गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं उसे भगवान। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि उनको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसलिए लग रही है कि शराब तस्करों पर कस रहा है शिकंजा। का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग इसमें उनकी हत्या होती है। मुख्तार अंसारी बहुत बिगड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसको बिगाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो अफजल अंसारी ने किया है। के साथ बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए। गांजा एक गैस का दवा है जो पौधे से पैदा होता है, वो कोई बनावटी नहीं है कि जो केमिकल डाल करके उसमें नशा पैदा कर दिया जाए। वो पौधे के हृदय में कहीं न कहीं कुठाराघात इन्होंने मारा है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे भूमियार हो, चाहे लाला हो, सबको यह धक्का लगा है कि इस तरीके से गांजा के ऊपर अपना वक्तव्य दे करके और अपनी बुराई को छिपाने का जो काम आपने किया है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपको कलंकित करता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया यूपी अक्सर। पिछले महीने एक वीडियो वायरल होती है माननीय अखिलेश जी का, माफिया और मठाधीश में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आज के डेट में उन्हीं के सांसद गाजीपुर के माननीय अफजल अंसारी द्वारा एक बयान आता है जो पूरा माहौल को गर्म किया हुआ है। सोशल मीडिया पे तमाम उनके विरोध में वीडियो आपको देखने को मिलेगी और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में भाजपा के अच्छे वक्ता हैं और साधु संत भी हैं, इसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा बाबा जी आपका? कमलागिरी। क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो गाजीपुर के सांसद माननीय अफजल अंसारी जी ने और गांजा पर उन्होंने कहा कि गांजा को वैध कर दिया जाए, आपका क्या उस पर राय है? साथी मित्र पत्रकार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस गंभीर विषय पर आप चर्चा कराने का प्रयास किए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, गाजीपुर की धरती ये शहीदों की धरती है, ऋषियों मनुष्यों की धरती है। नागा बाबा, मौनी बाबा, गंगा मैया के आंचल में बसा हुआ ये गाजीपुर का ये जनमानस है। तो निश्चित तौर पर यहाँ विद्वान रहते हैं और इसी धरती पर अफजल अंसारी भी मोहम्मदाबाद से पैदा हुए हैं और सौभाग्य की ये 2 बार सांसद हो गए। लेकिन यहाँ का जो संस्कार, जो कल्चर, जो गंगा जमुनी तहजीब से अलग हटकर जो बयान इन्होंने दिया है, निश्चित तौर पर आम जनमानस और सनातन धर्मावलंबियों के हृदय में कहीं न कहीं कुठाराघात इन्होंने मारा है। चाहे वो हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे भूमियार हो, चाहे लाला हो, सबको यह धक्का लगा है कि इस तरीके से गांजा के ऊपर अपना वक्तव्य दे करके और अपनी बुराई को छिपाने का जो काम आपने किया है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपको कलंकित करता है। इसलिए साथियों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार ऐसे वक्तव्य से अफजल अंसारी एक अच्छे सुलझे हुए सांसद हैं, उनको बचना चाहिए। तो उनका कहना है कि धार्मिक स्थानों पर भी, मठों पर भी लोग बहुत चाव से पीते हैं, तो जो लोग इतने चाव से पी रहे हैं तो उसको क्यों न मान्यता दे दिया जाए। साथियों, मैं उनकी बातों से बहुत मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि गांजा एक गैस का दवा है जो पौधे से पैदा होता है, वो कोई बनावटी नहीं है कि जो केमिकल डाल करके उसमें नशा पैदा कर दिया जाए। वो पौधे से पैदा होता है, जिसको कि आम जन बहुत सनातन धर्म के मानने वाले तथा अन्य धर्म के मानने वाले लोग भी उसका सेवन करते आए हैं। तो इसलिए इस पर बहुत टीका टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि समाज हित में नहीं है।
गांजा लोग पीते तो कोई दिक्कत नहीं होती, 10 लोग अगर इकट्ठा होकर के पीते तो कोई दिक्कत नहीं। यदि वही गांजा किसी के पॉकेट से पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, जेल जुर्माना होता है। हाँ मित्रों, में बिल्कुल सही बात है। अगर 1 क्विंटल 2 क्विंटल गांजा अगर पकड़ लिया जाए तो अपराध है, लेकिन 1 चिलम गांजा पी करके साधु संत अगर कहीं आप भगवान के भजन में लीन है तो वो अपराध नहीं है। तो इस तरीके से गांजा का सेवन करने वालों पर अंगुली उठाना अफजाल अंसारी का बहुत गलत है। भगवान की जड़ी बूटी भी वो लोग बोलते हैं कि जड़ी बूटी के रूप में उसको सेवन करते हैं। ये जड़ी बूटी है ही है, ये बनावटी नहीं है, ये तो वृक्ष से पैदा होता है, ये कोई बनावटी इसमें केमिकल नहीं डाला हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि उनको मिर्ची क्यों लग रही है। मिर्ची इसलिए लग रही है कि शराब तस्करों पर कस रहा है शिकंजा, और अनर्गल लोग जो अवैध कब्जा किए हैं उन पर अंकुश लग रहा है, इनको मिर्ची लग रही है। मेरा मानना यही है। बाबा की प्रसाद लोग बोलते हैं, जब बाबा की प्रसाद है तो क्या उसको मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मान्यता की बात अलग है। मान्यता तो ऑलरेडी हमारे हिंदू धर्म में मिली हुई है कि संत और आम गांव जन के लोग जो बुजुर्ग होते हैं एक जगह कौड़ा बार करके बैठते हैं, उसी में थोड़ा सा अपना गांजा चिलम पर चढ़ा करके आनंद लेते हैं और आपस में चर्चाएं करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, आम जन की चर्चा करते हैं, गांव की चर्चा करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा के ऊपर उंगली उठाना मैं निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत है। अच्छा, एक बात ये भी बोले हैं कि कुंभ मेले में एक गाड़ी गांजा अगर भेज दी जाए तो वो अभी खत्म हो जाती है। निश्चित तौर पर मैं अफजाल अंसारी का तारीफ करना चाहता हूं कि यदि आप बोल दिए हैं तो एक गाड़ी भजवा गांजा भर करके आप कुंभ मेले में भेजवा दीजिए और देखा जाए कि वो गांजा खत्म होता है या वापस हो जाता है, तब आपकी बातें सत्य मानी जाएंगी। क्या उनकी बातों से साधु संतों में ज्यादा उबाल है? साधु संत तो इतना उबाल में है कि वो संकल्पित हो गए हैं, संकल्प ले लिए हैं कि इनका हमें विरोध करना है, क्योंकि ये सनातन का विरोधी है, सनातनी विरोधी है। ये आम जन को धोखा दे करके गाजीपुर का सांसद बन जाते हैं। कभी न्यायपालिका का विरोध करते हैं, कभी आम जन का विरोध करते हैं, कभी नेताओं का विरोध करते हैं, कभी कार्यपालिका का विरोध करते हैं। ये किसी की बात मानने वाले नहीं है। ये जो कुछ भी है यही है, ये साबित करने के लिए इन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। इसलिए इस बयान से आम जनता सा कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं कि धोखा दे करके सांसद बने, लेकिन उनके परिवार में देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी तक हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं जो देश की सेवा किए हुए हैं। मैं निश्चित तौर पर इनके परिवार के दादा को आशीर्वाद देना चाहता हूं और धन्यवाद तथा प्रणाम भी करना चाहता हूं कि इनका परिवार बड़ा ही संभ्रांत परिवार रहा है। लेकिन उस संभ्रांत परिवार के मर्यादा को अगर किसी रूप में अगर खंडित करने का काम किया है तो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी ने किया है। किससे उनकी हत्या होती है? मुख्तार अंसारी बहुत बिगड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसको बिगाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो अफजाल अंसारी ने किया है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूं आपको कि मुख्तार अंसारी बहुत बिगड़ा नहीं था, लेकिन उसको बिगाड़ने का काम अगर किसी ने किया तो अफजाल अंसारी ने किया है। बहुत कुछ न कहते हुए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत दिन बिगड़े, लेकिन अब गाजीपुर की चिंता करिए, गाजीपुर का विकास करिए। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा